बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most merciful and gracious. Easy English Grammar Program presented by Al Huda Educational Institute. Email address alhuda.educational@gmail.com. Contact number 0333424186. इजी इंग्लिश। हम जानते हैं कि इंग्लिश बहुत इजी है, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने फेस के ऊपर स्माइल लाना पड़ेगी। जब भी आपके फेस पर स्माइल होती है, मेंटली आप फ्रेश होते हैं, तो हर चीज़ आपको इजी और अच्छी लगने लग जाती है। पढ़ाई में इवन के वो सब्जेक्ट्स भी जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो भी इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर जहन पे बोझ हो, बर्डन हो, स्ट्रेसनेस हो और फेस पे 12 बजे हुए हो, तो फिर कोई भी चीज़ इजी नहीं लगेगी। ये एक जंगल जो कि बहुत बड़ा है, इसमें बेशुमार जानवर हैं, बेशुमार जानवर। अब ये जानवर बहुत हैप्पी हैं, स्माइल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप स्माइल कर रहे हैं। इन सब ने आपके जो आज के यूजेस हैं वो छुपा लिए हुए हैं, इन्होंने छुपाए हैं, और इनमें से ही कोई 2 सोल्जर आज आएंगे जो ढूंढ के लाएंगे आज के यूजेस। कोई बच्चा गेस कर सकता है कि वो सोल्जर कौन कौन होंगे जो इसे फाइंड आउट करके लाएंगे? प्राइज भी दिया जाएगा उसको। जी आप बताएं जी, कौन फाइंड आउट करके लाएगा यूजेस को? जी आप बताएं। रैबिट एंड डियर, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। ये डियर और ये रैबिट, ये फाइंड आउट करके आपके लिए, ये दोनों सोल्जर हैं। इन्होंने लाइन के साथ भी, एलिफेंट के साथ भी और दीगर एनिमल्स के साथ भी फाइट की है, और बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद ये आपके लिए आज के यूजेस निकाल कर फाइंड आउट करके लाए हैं। आपने इनकी इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना और बड़े अच्छे से इसको सेव कर लेना है। ओके, चले आइए देखते हैं कौन कौन से यूजेस आज ये लेकर आए हैं। द यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू एंड शैल हैव टू। ये जो टी और टू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट मास्टर लेवल तक ये एरर्स में, मिस्टेक्स के अंदर ये ऑप्शन आती रहती है। टी और टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। ये आप एक जनरल अंदाज में अपने जहन में पॉइंट सेव कर लें। आइए हम मज़ीद इनकी हदायत देखते हैं। नोट: जब ऐसे फ़िक्रों का तर्जमा करना हो जिनमें मजबूरी के बाइस काम करना पाया जाए, तो मंदरजा झैल हदायत पर अमल कीजिए। ये जितने भी आज के यूजेस हैं, इनमें हम मजबूरी के तहत कोई काम करते हैं। नंबर 1, अगर फ़िक्रा प्रेजेंट टेंस का हो तो हम हैज़ टू या हैव टू इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा सीगा यानी सब्जेक्ट वाहिद हो तो हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर जमा हो तो हैव टू का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के अंदर। नंबर 2, अगर फ़िक्रा पास्ट टेंस का हो तो हम हैड टू इस्तेमाल करते हैं, जमा सब्जेक्ट के साथ भी और वाहिद सब्जेक्ट के साथ भी। नंबर 3, अगर फ़िक्रा फ्यूचर टेंस का हो तो हम शैल हैव टू या विल हैव टू इस्तेमाल करते हैं। शैल हैव टू जो है वो हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, और विल हैव टू बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। इन तमाम सीगों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जो कि पहले आप जान चुके हैं। आइए मज़ीद इसका
इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। हैज़ टू मीन आमतौर पर काम करना पड़ता है, फ़ेल हाल वाहिद के लिए ये इस्तेमाल होता है। उर्दू में ऐसे अल्फाज आ सकते हैं अमूमन, और अगर आप इसको वैसे याद रखना चाहें तो वी यूज़ हैज़ टू विद ही, शी, इट और फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। हैव टू काम करने पड़ते हैं, फ़ेल हाल जमा के लिए। वी यूज़ हैव टू विद आई, वी, दे, यू और फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। हैड टू काम करना पड़ता था या थे, माजी के लिए यानी पास्ट के लिए। ये वाहिद और जमात दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिएगा हैज़ टू की, उसे अपने उस्ताद का हुक्म मानना पड़ता है। ही हैज़ टू ओबे हिज टीचर। सेकेंड एग्जाम्पल, उन्हें सच बोलना पड़ता है। दे हैव टू स्पीक द ट्रूथ। थर्ड एग्जाम्पल, उन्हें सच बोलना पड़ता था, अब माजी की बात हो रही है। दे हैड टू स्पीक द ट्रूथ। विल हैव टू, शैल हैव टू। विल हैव टू के लिए काम करना पड़ेगा या गी, फेल मुस्तकबिल के लिए। शैल हैव टू काम करना पड़ेगा या गी, फेल मुस्तकबिल के लिए। ये दोनों फेल मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होते हैं। We use shall have to with I and we, or we put will have to with all others. For example, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। You will have to go to school. Second example, हमें नाश्ता करना पड़ेगा। We shall have to take breakfast. मज़ीद पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल देखिएगा। उसे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। ही हैज़ टू वॉश हिज क्लोथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे हर रोज़ पैदल स्कूल जाना पड़ता है। जी क्या ट्रांसलेट होगी? गुड। नंबर 3, उन्हें घर में ही रहना पड़ा। They had to remain indoor. नंबर 4, मुझे ये संदूक उठाना पड़ेगा। गुड। नंबर 5, तुम्हें अपना मकान बेचना पड़ेगा। गुड। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिएगा, मनफी फिक्रे यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हमेशा हैज़, हैव, हैड, विल या शैल के फौरन बाद नोट लगाते हैं। नोट हमेशा किन के बाद लगाएंगे? हैज़, हैव, हैड, विल, शैल के बाद, कहीं टू के बाद ना लगा दीजिएगा। उसे अपने कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। गुड। सेकेंड एग्जाम्पल, मुझे हर रोज पैदल स्कूल नहीं जाना पड़ता है। नंबर 3, उन्हें घर में ही नहीं रहना पड़ा। दे हैड नॉट टू रिमेन इंडोर। ये जो सेपरेट इन लिखा हुआ है ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। नंबर 4, मुझे ये संदूक नहीं उठाना पड़ेगा। नंबर 5, तुम्हें अपना मकान बेचना नहीं पड़ेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा। क्या उसे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं? इंटेरोगेटिव में हम वही रूल इस्तेमाल करेंगे कि हमेशा जो भी हेल्पिंग वर्ब है या जिस चीज़ का भी यूज़ है उसे हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसे हैज़, हैव, हैड, विल, शैल के फौरन बाद नोट लगाते थे, इसी तरह हम सिर्फ हैज़, हैव, हैड और विल, शैल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जी ट्रांसलेट कीजिएगा। गुड। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या मुझे हर रोज पैदल स्कूल जाना पड़ता है? नंबर 3, क्या उन्हें घर में ही रहना पड़ा?
नंबर 4, क्या मुझे ये संदूक उठाना पड़ेगा? नंबर 5, क्या तुम्हें अपना मकान बेचना पड़ेगा? शाबाश। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या उसे अपने कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं? नंबर 2, क्या मुझे हर रोज पैदल स्कूल नहीं जाना पड़ता है? नंबर 3, क्या उन्हें घर में ही नहीं रहना पड़ा? नंबर 4, क्या मुझे ये संदूक नहीं उठाना पड़ेगा? नंबर 5, क्या तुम्हें अपना मकान बेचना नहीं पड़ेगा? इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना नहीं भूलेंगे। सवालिया निशान फिक्रे के एंड में हम लाजमी लगाएंगे, अदरवाइज इसके भी हाफ मार्क्स हो सकता है, एग्जामिनर काट ले, ख्याल कीजिएगा। मोर एक्सरसाइज। तुम्हें आज घर पहुंचना पड़ेगा। जी, ट्रांसलेट करें, कौन करेगा? आप कीजिएगा। You will have to reach home today. शाबाश, sit down. Yes, next you. तालिब इल्म को स्कूल की वर्दी पहननी पड़ेगी। शाबाश, the student will have to wear the school uniform. Okay, next you. गजल। असलम को अपना मकान नीलाम नहीं करना पड़ा। शाबाश, असलम had not to put his house to auction. Next, yes you, इकरा। Okay, जी। क्या हमें हर रोज मुंह हाथ धोने पड़ते हैं? Have we? Yes. Have we to wash our hands and face daily? Okay जी, next. Yes, you stand up. अम्मार, क्या तुम्हें सख्त मेहनत करनी पड़ती थी? Had you to work very hard? आप देखें हर सवालिया फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगा हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट। यस शरफ, इन्हें अपना वादा पूरा करना पड़ा। यस, दे हैड टू फुलफिल देयर प्रॉमिस। होम असाइनमेंट, लेकिन घर के लिए ये सेंटेंसेस जो है आप नोट कर लीजिएगा। हमें सुबह सवेरे उठना पड़ता था। नंबर 2, शहान को ये काम करना पड़ेगा। नंबर 3, क्या उसे माँ बाप का हुक्म मानना पड़ेगा? नंबर 4, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ता है। नंबर 5, तुम्हें ये ख़त अभी डाक में डालना होगा। नंबर 6, उन्हें धूप में खेतों में काम ना करना पड़ा। नंबर 7, क्या उसे कचहरी जाना पड़ता था? नंबर 8, क्या उन्हें सच बोलना पड़ता है? नंबर 9, क्या मुझे ये संदूक उठाना पड़ेगा? नंबर 10, तुम्हें सुबह सवेरे उठना पड़ेगा। अब आप इन सेंटेंसेस को जो आप करके आए हैं उन्हें चेक कर लें। सेंटेंस नंबर 1, हमें सुबह सवेरे उठना पड़ता था। वी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस, शहान को ये काम करना पड़ेगा। शहान विल हैव टू डू दिस वर्क। नंबर 3, क्या उसे माँ बाप का हुक्म मानना पड़ेगा? विल शी टू ओबे हर पेरेंट्स। नंबर 4, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ता है। आई हैव नॉट टू गो देयर। नंबर 5, तुम्हें यह ख़त अभी डाक में डालना होगा। यू विल हैव टू पोस्ट दिस लेटर जस्ट नाउ। नंबर 6, क्या उन्हें धूप में खेतों में काम करना पड़ा? हैड दे टू वर्क इन द फील्ड्स इन द सन। नंबर 7, क्या उसे कचहरी जाना पड़ता था? हैड ही टू गो द कोर्ट।
नंबर 8, क्या उन्हें सच बोलना पड़ता है? हैव दे टू स्पीक द ट्रूथ। नंबर 9, क्या मुझे ये संदूक उठाना पड़ेगा? शैल आई हैव टू लिफ्ट दिस बॉक्स। नंबर 10, तुम्हें सुबह सवेरे उठना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।